हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th की पहली कविता जिसका शीर्षक है ध्वनि। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं कि जो जवान लोग होते हैं उन्हें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी आशा को नहीं खोना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अपने सपने को पूरे करने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो हार नहीं मानेंगे तो अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। और इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हर एक को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि वो हर एक को प्रोत्साहित करेंगे जो उदास से भरे हुए हैं। तो आइए हम आगे इस कविता को पढ़कर देखते हैं। कविता में पहले लिखा है, कवि जी कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें मृदुल का अर्थ है कोमल और वसंत ऋतु होती है एक, जो कि हम इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। और अंत का मतलब होता है ख़त्म, अभी वो ख़त्म नहीं होंगे, अभी उनका अंत नहीं होगा, यानी अब वो अभी नहीं मरेंगे। वन होता है जंगल। और इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं अभी नहीं मरूंगा, अभी अभी ही तो आया है। अभी ही तो उनके जीवन में ये आया है कि वो उनके वन में, उनके जीवन में, जीवन रूपी वन में उनके अभी ही तो मृदुल वसंत आया है। ये वसंत का मौसम उनके जीवन में आया है। वसंत के मौसम से वो कहना चाहते हैं कि अभी ही तो वो जवान हुए हैं। वो यहाँ पे वातावरण से लेकर इस पोएम को लिखते हैं और अपने जीवन को भी इस पोएम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें कवि कहते हैं, बताते हैं कि कैसे वसंत ऋतु वो ऋतु होती है जिसमें कि सभी फूल खिल जाते हैं, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ों में नया जीवन आ जाता है, ताजगी आ जाती है। और वसंत ऋतु को जीवन का ऋतु माना जाता है। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि कैसे अभी तो वो जवानी में आए हैं, अपनी जवान अवस्था में आए हैं। वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। उसके बाद कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि कैसे हरे हरे ये पात, जो पत्तियाँ हैं वो हरी हरी हैं, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात का अर्थ होता है शरीर। यहाँ पे कहते हैं कि जो डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, वो बड़ी ही कोमल है, उनका शरीर बहुत ही कोमल है, वो बिल्कुल ताज़ी ताज़ी नहीं है। जैसे एक बच्चा बहुत ही कोमल होता है जब वो नए जीवन को पाता है, वैसे ही वो डालियाँ, वो कलियाँ भी बहुत ही कोमल है। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, वो कह रहे हैं कि मैं अपने सपने को पूरा करके फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। वो कहते हैं कि मैं उन सोई हुई, निंद्रित यानी कि जो सो चुकी कलियाँ हैं, उन पर अपने हाथ को फेरेंगे। वो फूल जो अभी खिले नहीं हैं, कलियाँ हैं, उनके ऊपर वो अपने हाथ को फेरने की बात करते हैं कि ताकि वो उनको भी जगा सके, उनमें भी उस आलस को दूर करके उस उत्साह को भर सके। वो यहाँ पे मनुष्य को कहना चाहते हैं कि वो अपने जवानी की इस अवस्था में है, वो अपने सपने को पूरा करके वो उनके ऊपर भी जो लोग उदास हैं, निराश हैं, आशाहीन हो चुके हैं, उनको जगा देंगे, उनके जीवन में आशा को वो भर देंगे। वो उन्हें प्रोत्साहित करने की बात यहाँ पर करते हैं। वो कहते हैं कि जो आलस से भरे हुए हैं उन्हें वो जगा देंगे, जो अभी उदास हैं उनकी उदासी को वो दूर करके उनमें एक प्रोत्साह को भर देंगे, उत्साह को उनमें भर देंगे, वो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस्य लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो हर एक फूल से वो जो आलस में भरा हुआ है, उनसे वो उस आलस को वो खींच लेंगे, वो अपने जीवन को उसमें डाल देंगे। वो अपने पूरे जवानी के ज़रिए, वो जबकि जवान है, उनमें काफ़ी ताकत है इस समय में, क्योंकि जवानी वो समय होता है जब मनुष्य में अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो वो कहते हैं वो उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उन पौधों को अच्छे से खिलने में मदद करेंगे, उन्हें समय समय पर जैसे सींचना, तो वो उनके लिए एक लाभकारी होता है। वैसे ही वो मनुष्य के लिए कहते हैं, जो मनुष्य आलस में अभी पड़े हुए हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उदासी है, उनकी उदासी को, उनके आलस को वो दूर करके उनमें आनंद को भर देंगे। वो अपने जीवन के ज़रिए उनमें आनंद को भरने की यहाँ बात करते हैं, वो उन्हें उत्साहित करने की बात करते हैं।
वो अपने जीवन के ज़रिए उनकी मदद करने की यहाँ पर बात करते हैं। आगे कवि कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। वो यहाँ पर उन मनुष्य को द्वार दिखाने की बात करते हैं, एक राह दिखाने की बात करते हैं, वहाँ पहुँचाने की बात करते हैं जो अनंत है, जहाँ वो दोबारा वैसे ही पहले की तरह उदास आशाहीन नहीं हो जाएंगे। वो ऐसी जगह उन्हें लेकर जाने की, ऐसे स्तर पर उन्हें लेके जाने की बात करते हैं। अनंत का मतलब होता है ऐसी जो कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, वो अनंत होता है। वो कहते हैं कि मैं उनको अनंतता का द्वार, ऐसे उल्लास का, ऐसी खुशी का, ऐसे उत्साह का द्वार उन्हें दिखा दूंगा जो कभी अंत नहीं होगा, जिसका कभी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, अभी ना होगा मेरा अंत। वो फिर से कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तो अपनी जवानी पर पहुँचे हैं, अभी तो उनको बहुत समय है और वो अपने सपने को पूरा कर कर बाकी लोगों में भी उल्लास को भरना चाहते हैं। तो यही थी हमारी आज की कविता। अगर आपको ये कविता पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।